श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साक्षात श्री हरि विष्णु की अमोघ कृपा आप सब पर बनी रहे। भक्तों, आज हम बात करेंगे उस शुभ तिथि की जब स्वयं भगवान करवट बदलते हैं। जी हाँ, यह वही दिव्य दिन है जिसमें हम पर्वतनी एकादशी कहते हैं और कुछ शास्त्रों में इसे पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को आता है और यह न केवल तिथि है, यह एक चेतना का जागरण है। यह केवल पंचांग का अंक नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का मोड़ है। यह वह समय है जब सृष्टिकर्ता स्वयं अपने योग निद्रा में करवट लेते हैं और ब्रह्मांड की दिशा बदल जाती है। कहा जाता है, जब भगवान श्री हरि आषाढ़ शुक्ल एकादशी को योग निद्रा में प्रवेश करते हैं, तो ब्रह्मा, शिव, लक्ष्मी सभी देवता उनकी पूजन करते हैं। लेकिन जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी आती है, तो भगवान करवट बदलते हैं। यह वह क्षण होता है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा पुनः संगठित होती है, देवी की शक्तियाँ पुनः जागृत होती हैं और धरती पर चलने वाली हर आत्मा को एक नई दिशा मिलती है। इसलिए इसे पर्वतनी एकादशी कहा गया है, परिवर्तित करने वाली चेतना को झकझोर देने वाली। श्रीमद् भागवत, पद्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण सभी में इस व्रत का उल्लेख आता है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, कृपा करके बताइए कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या फल है। तब भगवान श्री कृष्ण ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, हे राजन, यह व्रत अत्यंत दुर्लभ, अत्यंत पुण्यदायक और समस्त एकादशियों में सर्वोत्तम है। इसका नाम है पद्मा एकादशी, जो कि परिवर्तनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। जो मनुष्य इस दिन उपवास करता है, भगवान का नाम जाप करता है, दान देता है और रात्रि जागरण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। यह व्रत केवल पापों का नाश नहीं करता, यह भाग्य का निर्माण करता है। राजा हरिश्चंद्र का जीवन साक्षी है, जब उन्होंने सत्य की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व खो दिया था। पत्नी को बाजार में बेचा, पुत्र को शमशान में जलाया और स्वयं शमशान में रोटी के बदले शव जलाते रहे। तब भी उन्होंने धर्म का साथ नहीं छोड़ा और सब समाप्त लगने लगा, उन्होंने पर्वतनी एकादशी का व्रत किया। उस दिन का उनका भाग्य बदल गया। भगवान प्रसन्न हुए और उन्हें उनका राजपाट, परिवार और सम्मान लौटा दिया। यह है व्रत की शक्ति। दूसरी कथा आती है राजा बलि की। त्रेता युग में जब भगवान ने वामन अवतार लिया और 3 पग भूमि मांगने पहुँचे, तब राजा बलि ने तन मन धन सब अर्पित कर दिया। भगवान ने 3 पगों से संपूर्ण सृष्टि को नाप लिया और बलि को पाताल लोक भेजा। लेकिन उसके दान, समर्पण और व्रत के प्रभाव से भगवान स्वयं उसके द्वारपाल बन गए। परिवर्तनी एकादशी वही दिन है जब भगवान बलि को यह वरदान देते हैं। इस व्रत की विधि सरल है लेकिन भावों से भरी है। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र को पीले पुष्प, तुलसी पत्र, धूप, दीप और नवेल से पूजन करें। पूरे दिन उपवास करें, चाहे निर्जल, फलाहार या जलहार, जैसा संभव हो। मन, वचन और शरीर से पवित्र रहे। दिन भर विष्णु नाम का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या श्री विष्णु सहस्त्र का पाठ करें। शाम को दीप जलाएं, रात्रि में जागरण करें, भजन कीर्तन करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों, गौ या जरूरतमंद को अन्न वस्त्र का दान करें और व्रत का पारण करें। व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब उसमें सेवा, संयम और श्रद्धा हो। परिवर्तनी एकादशी का अर्थ है परिवर्तन। परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर होता है।
भगवान की करवट केवल दिशा नहीं बदलती, वह आपके जीवन की गति को नया मोड़ देती है। यह व्रत केवल भविष्य सुधारने के लिए नहीं, यह आत्मा को ऊपर उठाने के लिए है। इसलिए कहा गया, इस एकादशी को करने से 1000 अश्वमेध यज्ञों और 100 राजसूय यज्ञों जितना पुण्य प्राप्त होता है। इसका श्रवण करने से ही वही फल प्राप्त होता है। तो आज जब भगवान स्वयं करवट बदल रहे हैं, आइए हम भी अपनी जीवन की दिशा बदलें। अपने बुरे कर्मों, बुरी आदतों, बुरे विचारों से विमुख होकर भक्ति, सेवा और प्रेम के मार्ग पर चलें। परिवर्तन तभी सच्चा होगा जब हम बेहतर को बदलेंगे, जब हम दूसरों की भलाई के लिए जीना सीखेंगे, जब हम ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखेंगे। श्री हरि की कृपा से यह जीवन मिला है। यह जीवन उन्हीं की भक्ति में लगाना ही हमारा सबसे सच्चा धर्म है। जय श्री हरि, जय पद्मा एकादशी, जय पर्वतनी एकादशी। आप सभी भक्तों को इस दिव्य व्रत की कोटि कोटि शुभकामनाएं। इस कथा को सुनने वाले सभी जनों को भगवान विष्णु दीर्घायु, सुख, समृद्धि और मोक्ष प्राप्त करें। अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। कमेंट में जय श्री विष्णु जरूर लिखें। श्री हरि की कृपा आप सब पर बनी रहेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।